Class 12, chapter number 7, adjoint and inverse of a matrix, R.D. शर्मा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। हमको क्या करना है, इनवर्स निकालना है। फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पे रो मेथड लगाना है। क्या लगाना है? रो मेथड लगाना है। ठीक है, तो आप इसको ए के इक्वल ले लो पहले। लेट ए इक्वल टू 2 2 3 3 4 7 1 1 2। ठीक है, अब हमको रो मेथड लगाना, तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? कंसिडर हम ले लेते हैं a इक्वल टू आई इंटू ए। अगर हम रो मेथड लगाते हैं तो यहाँ से ये चीज़ लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम a की जगह ये रिप्लेस कर दो, 2 2 3 3 4 7 1 1 2 इक्वल टू यहाँ पे आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब हम देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको ना हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब इसको हम ये चीज़ बनाते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो जीरो बनाते हैं जहाँ पे जीरो है। तो आप देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जीरो है। तो हमें 6 जीरो बनाना है। ऑब्वियस बात है ना, 3 ही जगह 1 है, तो बाकी जो बचे हुए 6 प्लेसेस है वहाँ पे तो जीरो होगा। तो हम जीरो बनाएंगे, लेकिन जीरो कहाँ से हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो हम ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1, और फिर यहाँ से आप सर्कल बनाओ। अब देखो सर्कल बना दिए ना, तो ऐसे ही जीरो बनाएंगे। पहले यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ पे 2, फिर दूसरा जीरो यहाँ पे बनाएंगे, तीसरा जीरो यहाँ पे बनाएंगे, चौथा यहाँ पे बनाएंगे, पांचवा यहाँ पे बनाएंगे, छठा हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, आप फिर से सुनो, हम जीरो कैसे बनाएंगे। हमें जीरो बनाना है, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फर्स्ट रो का, जहाँ पे फर्स्ट रो में जहाँ पे जीरो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट में है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से सर्कल बना देंगे। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर रहेगा जीरो बनाने का। अब देखो ऐसे करोगे ना, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन दोनों में से, अब देखो जब भी करेंगे ना तो रो ही ऑपरेशन कर पाएंगे, क्योंकि ये रो मेथड आपने पढ़ा है कि रो मेथड अगर हम लगाते हैं तो फिर सिर्फ हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर पाते, उसके अलावा कुछ और नहीं यूज कर पाते। ठीक है, तो आप देखो पहले यहाँ पे भी बना सकते हो, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फिर आप यहाँ से स्टार्ट हो रहे हो तो इसके बाद फिर आप इसको इसको बनाना पड़ेगा, इसको फिर इसको। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन आप ऐसे करोगे तो बेटर रहेगा। तो आप देखो हमको पहला जीरो कहाँ पे बनाना है? हमको पहला जीरो यहाँ पे बनाना है, मतलब यहाँ पे बनाना है पहला जीरो। तो ये कहाँ है? R1। तो जो भी ऑपरेशन हम लगाएंगे R1 में ही लगाएंगे ना, क्योंकि हमको जीरो कहाँ पे चाहिए? R1 में, रो फर्स्ट वाले रो में चाहिए। ऑपरेशन क्या करेंगे अब ये सोचो। R1 में करेंगे ये पक्का है, क्योंकि R1 फर्स्ट रो में ही जीरो चाहिए हमको, इसलिए ऑपरेशन आप क्या करेंगे आप वो सोचो। तो आप देखो हम ना इन दोनों में से किसी की भी मदद लेके इसको जीरो कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि हम 4 को ले लें, थोड़ा छोटा है तो इसको ले लेंगे तो आसानी से हम जीरो कर पाएंगे। क्या करेंगे जीरो करने के लिए? अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से कर दो, आप देख लो इस यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 है, तो दोनों को हमने अपोजिट कर दिया। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से कर दिया, तो क्या होगा? जब हम इसको 4 से करोगे हो जाएगा 12, फिर इसको जब आप 3 से करोगे हो जाएगा 12। अब दोनों को माइनस कर दो, मतलब ये हो जाएगा 12, 12 में इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 12, दोनों को माइनस कर दिया, 0 बन गया, और 0 ही तो हमको बनाना था। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले रो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इस सेकेंड वाले रो को करेंगे, लेकिन किससे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे हम जो भी ऑपरेशन कर रहा है इसे जल्दी जल्दी करेंगे वरना बहुत टाइम टेकिंग होगा, यह भी बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो आप देखो चेंजेस क्या होगा। आप चाहो ना तो ऐसे कर सकते हो, 4r1 ये है r1, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लो 8 8 4 इंटू 3 12 और 4 इंटू 1 4, ये हो गया 4r1। फिर 3r2 3r2 चाहिए तो ये है r2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6 3 इंटू 4 12 और यहाँ पे हो गया 3, और दोनों को माइनस करना है ना तो माइनस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 माइनस 6 2 4 माइनस 3 1 और यहाँ पे 0, और यहाँ कहाँ पे लिखोगे तो r1 में चेंज करना था ना आपको। अब देखो ये बता रहा है कि कहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे r फर्स्ट वाले रो में लिख दो 2 0 1, बाकी दोनों रो को एज इट इज। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी आप ये चीज़ ऑपरेशन अप्लाई करो। देखो 4r1 में 4r1 माइनस 3r2, तो ये 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 4, बीच में माइनस, यहाँ पे तो 0 ही है तो 0 हो जाएगा तो 4। आप देखो अगर आपको दिक्कत हो रही है ना समझने में तो आप खुद से एक बार ट्राई करो, मैंने ये चीज़ डिटेल में बताई है। ठीक है, हम यहाँ पर अगर उतना टाइम लेके बताएंगे तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, फिर भी मैं बता ही देता हूँ। चलो अब देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर, अब चेंज इस वाले रो में होगा ना, मतलब सेकेंड और थर्ड वाला को तो एज इट इज आप लिख दो पहले ही। उसके बाद यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो 4 माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा तो 4 माइनस 0 4 हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस, ये हो गया -3, यहाँ पे लिखो -3। इसको अब देखो ये दोनों 0 है तो यहाँ पे डाल दो ना 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये हो गया। अब नेक्स्ट 0 हमको कहाँ पे बनाना है, नेक्स्ट 0 यहाँ पे बनाना है और फिर यहीं पे बनाना है, तो हम दोनों एक साथ ही बना लेंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, इस बार अलग तरह से बता रहा हूँ, पिछला क्वेश्चन मैंने दूसरी तरह से कराया था। ठीक है, कोई नहीं, हम एक एक बार में करेंगे, मतलब एक ऑपरेशन एक बार में ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अप्लाई, फिर हमको नेक्स्ट 0 यहाँ पे बनाना है, यहाँ पर हमें 0 बनाना है। यहाँ पर अब देखो मैं गोले कर दे रहा हूँ, मैं सर्कल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हमको 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो अब देखो इसको इससे माइनस कर दो। अब देखो 2 माइनस कर दोगे इससे 2 तो 0 हो गया ना, तो ये, लेकिन 0 आपको कहाँ पे बनाना है, R2 में, तो चेंज मतलब R2 में होगा, तो R2 माइनस R1, ये R1 को माइनस कर रहा हूँ। अब देखो सिंगल एलिमेंट आप माइनस नहीं कर सकते, पूरा रो ही आ जाता है उठ के। ठीक है, तो अब देखो R2 में चेंज हो रहा है तो R1 और R3 एज इट इज। अब देखो 2 माइनस 2 0, R2 माइनस R1, 4 माइनस 0 4 1 माइनस 1 0। ठीक है, ठीक है, हमने थोड़ा जल्दी कर दिया है, होप आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो R2 माइनस R1 करना था, तो 2 माइनस 2 0 4 माइनस 0 4 1 माइनस 1 0। ठीक है, फिर इक्वल टू, यही चीज़ आप यहाँ पे करो, R3 और R1 को एज इट इज लिखा। देखो 0 माइनस 4 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 1, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4, फिर 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 0 बना दिया, नेक्स्ट हमको यहाँ पर 0 बनाना है। यहाँ पर 0 कैसे बनाएंगे, आप देखो जब भी यहाँ पर 0 बना रहे हो, यहाँ पर 0 बना रहे हो ना, तो हमेशा कोशिश करो इसकी मदद ले लो। ठीक है, जब आप यहाँ 0 बनाओ तो जो ये दोनों में से छोटा हो उसकी मदद ले लो। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान में रखते जाओ। ठीक है, आपको बहुत हेल्प होगी।
यहाँ पे पहले जीरो हमको यहाँ पे बनाना है। फिर से सुनो हमने क्या बोला, आपको पहले जीरो यहाँ पे बनाना है, तो आप इन दोनों में से जो छोटा है उसकी मदद लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जीरो कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इन दोनों की जगह जीरो करना है ना, तो हम इसकी मदद लेंगे। अब देखो इसे जीरो में, अब देखो इसमें हम सर्कल गुजर रहा है, तो जिस पर नहीं गुजरा है ना उसकी मदद ले लेंगे, ठीक है। फिर अब देखो फिर यहाँ से जाएंगे, अब तो यही बचा है ना, तो इसी की मदद लेके जीरो करेंगे, तो कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप देखो सर्कल जहाँ पे गुजरा, अब देखो इन दोनों में सर्कल गुजर गया है, तो मदद किसकी लेंगे, इसकी लेंगे, इन दोनों में मदद नहीं लेंगे, ठीक है। आपको इसको जीरो करना हो ना तो इसकी मदद नहीं लेंगे, क्योंकि इस पर सर्कल जा चुका गुजरा है इस पर, ठीक है, तो इसकी मदद लेंगे जिस पर सर्कल नहीं गुजरा है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। जनरली हम उसकी मदद लेते हैं ना जिस पर सर्कल गुजरा, जहाँ से सर्कल गुजरा है वो वाले की मदद नहीं लेते, जहाँ पे नहीं गुजरा उसकी मदद लेके जहाँ पे सर्कल गुजरा है वहाँ पे जीरो करते हैं, ठीक है। अभी हम करते हैं तो क्लियर होगा आपको। अब देखो इसको जीरो करना है, कैसे करेंगे, इसी की मदद लेना पड़ेगी ना हमें। आप इसको जीरो करना है और सिर्फ रो मेथड ही अप्लाई करना है, तो क्या इसकी मदद ले लोगे, नहीं, इसकी मदद कैसे लोगे, ये इसको कभी जीरो कर ही नहीं पाएगा ना, ये अपना दिखेगा इधर, ठीक है। तो इसको इसी की मदद से केवल जीरो कर सकते हैं। तो आप क्या करो, अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 है और 3 है, इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो, ये जो नंबर है उसको इससे कर दो, ये जो है इसको इससे कर दो। अब देखो जब इसको 3 से करोगे 2 × 3 6, और फिर इसको 2 से करोगे 6, दोनों को माइनस कर दोगे जीरो हो जाएगा। लेकिन हमको जीरो कहाँ पे बनाना है, तो भैया जीरो हमको R3 में बनाना है, मतलब R3 में जीरो बनाना है ना भैया, तो इसलिए ऑपरेशन R3 में लगाएंगे। बिल्कुल सही, R3 में लगा दिया, ठीक है। क्या करेंगे, तो R3 को 2 से माइनस और फिर R1, इसमें R3 में क्या माइनस कर रहे हैं, तो R1 में 2 मल्टीप्लाई माइनस कर रहा है, -2R1, ठीक है। ये हो गया, तो अप्लाई कर दो आप, 2R3 को 2R1 से माइनस करो, तो अब देखो 2R3 बना लो, आसानी हो जाएगी सॉल्व करना। 2R3 क्या होगा, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, इसको 2 से करोगे 14, इसको 2 से करोगे 4, फिर 2R1, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करोगे 4, 2 × 0 0 और 1 × 2, और फिर दोनों को माइनस करना है तो माइनस कर दो, तो हो जाएगा 2R3 - 2R1, क्या बनेगा 6 - 4, तो 14 - 0 14, और 4 - 2 2, ये हो गया 2 14 2। और ये कहाँ लिखेंगे भैया, तो R3 में चेंज हो रहा है, तो भैया इसलिए इसको हम R3 में लिखेंगे, तो R3 में लिख दिया, और बाकी एज इट इज रहेंगे रखेंगे। अब यही ऑपरेशन आप यहाँ पे भी अप्लाई करो, 4 - 3 0 -4 4 0, R1 में चेंज, मतलब R3 में चेंज करना, तो हमने R3 में रहने दिया। यहाँ पे तो जीरो होना ना चाहिए, हमने क्या करा। अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना था, इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4। अब देखो 3 × 2 6, 6 × 0 0, और 1 × 3 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 14, और यहाँ पर 0, तो अब देखो ये हो गया 0 और ये हो गया 1, ठीक है। फिर 3R3 - 2R1, तो इस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 -
2r1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 8, तो यहाँ पे लिख दो -8, फिर 0 माइनस, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो -6, ये हो जाएगा +6, यहाँ पे लिख दो +6, ठीक है। इसको 3 से 3 माइनस 2, इसको 0 से, सॉरी इसको 2 से 0, तो 3 - 0 3 हो। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमको अब देखो 3 0 बन गया, 1 2 3, हमको नेक्स्ट यहाँ पे 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट 0 हम यहाँ पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो आप देखो, आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, देखो मैं हम करता हूँ, आप देखो इसको 7 से करो और इसको 2 से करो मल्टीप्लाई। आप देखो इसको 7 से करोगे क्या बनेगा 28, इसको 2 से करोगे बनेगा 28, दोनों को माइनस कर दो, 28 - 28 0 बन जाएगा। लेकिन 0 कहाँ पे बनाना है, आप हमको 0 यहाँ पे बनाना है, तो हम ऑपरेशन कहाँ पे लगाएंगे, R3 में लगाएंगे। तो आप लाएं R3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, और माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं तो 4R2 को, सॉरी इसको 7R2 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी गलती ना हो जाए। अभी तक तो ठीक करा ना हमने, फेक है जाने दो। तो अब देखो ये है R3, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 2R3, ये है R3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2R3 निकल जाएगा, 2 से करना मल्टीप्लाई ज़रा, 0 28 2, और फिर है 7R2, इसको 7 से, तो 0 28 0, माइनस कर दो दोनों को, ये हो गया 0 0 0 2, और ये कहाँ पे लिखोगे, तो आप देखो R3 में चेंज हो रहा है ना, तो R3 में लिख दो आप 0 0 2, यहाँ पर 0 4 0 2 0 1, ठीक है। अब नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पे बनाना है, नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पे बनाना है। फिलहाल वहाँ पे आने से पहले आप देखो इसमें भी ऑपरेशन लगा लो, 3R3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, -24 18 और 9, फिर चाहिए 7R2, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया -28, ये हो गया 28, और ये तो 0 हो जाएगा, और फिर दोनों को माइनस कर दो, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। अब देखो -24 + 28, -24 + 28 4, 18 - 28 -10, और 9 - 0 9, और ये चीज़ कहाँ पे लिखेंगे, तो ये बता कहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म कर R3 में, तो R3 में अब ये चीज़ लिख दो, 4 - 10 9, -4 4 0 4 -3 0, ठीक है। नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे करो, कैसे यहाँ पे करोगे, तो आप देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 × 1 2, और इस 2 को माइनस कर दो यहाँ पे, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो अप्लाइंग, कहाँ पे हम ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे हमको 0 चाहिए ना, तो ये कौन सा रो है R1, तो हम R1 में क्या करेंगे, पहले R1 वाला लिखो आप, 2R1 - R3,
ठीक है, ये तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अब देखो 2R1 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस R3, R3 में 0 है तो 4 माइनस 0 0 हो जाएगा, R3 बोला। फिर नेक्स्ट 0, 2R1 तो इसको 0 से मल्टीप्लाई, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, दोनों जगह 0 है तो 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 0। फिर नेक्स्ट 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस R3, इसके नीचे करस्पॉन्डिंग R3 में क्या है 2, तो 2 माइनस 2 0, यहाँ पे लिख दो 0। ठीक है, फिर यही ऑपरेशन यहाँ पे भी करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 माइनस R3 में क्या है 4, तो 8 माइनस 4, यहाँ पे 4 लिख दो। फिर -3 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, -6, फिर माइनस R3 तो -10 है, माइनस ऑफ -10, तो -6 ये माइनस और ये माइनस +10, तो 10 माइनस 6 4। ठीक है, फिर 9 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 2 0 और माइनस R3, ये हो गया 9, तो -9, ये हो गया -4 4 0 4 -10 9। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या बनाना है, अब देखो अब सारा 0 बन चुका है, अब देख लो 1 2 3 4 5 6 0 बनाने थे, हमने बना दिया। अब हमें 1 बनाना है, कहाँ पर, तो जहाँ पे 0 नहीं बना है वहाँ पे 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाएंगे कैसे, इस वाले रो को 1/4 से मल्टीप्लाई कर कर। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे कि 2R3 माइनस 7R2, तो यहाँ पर 2 आना था। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, -16, इसको 2 से करते 12 और इसको 2 से करते 6। अब देखो यहीं से गलती हो गया हमारा, 3 इंटू 2 होना था, यहाँ पर 2 होना था और यहाँ पर 3 होना था। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ना, तो अब जल्दी से करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6, इसको 2 से 14 और इसको 2 से 4 और इसको 3 से 6 0 और ये 3। ठीक है, ये तो ठीक है। तो यहाँ पे गलती हुई होगी, ये है R3 ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 0 0 2 -3। अब देखो 0, इसको -3 से -12 और 0 -12 यहाँ पे आना था -12, फिर यहाँ पर है 3 ना। ठीक है, इसको -3 से करोगे 9 और 0 + 9 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, फिर इसको 2 के साथ, तो ये हो गया 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट 0 करने के लिए R3 को 2 के साथ और बाकी को 7 के साथ 2। ठीक है, यहाँ पे तो 2 ठीक बना। R3 को 2 के साथ, इसको 2 के साथ करा -24 18 और यहाँ पर हो गया 4।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे बस 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक है, बस यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। अब चेक कर लेना, यही होगा, बस यही चेंज होगा। ठीक है। अब उसको उसके बाद अब देखो इसके यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो आप अप्लाई कर दो इसको। आप R1 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, R2 को 1/4 से कर दो, और R3 को किससे करोगे, 1/2 से कर दो, आ जाएगा। ये हो गया 1 0 0 0 0, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 ही आएगा। इसको 4 से करा, आप देखो 1 1 -4, 1 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 4, 4 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा। तो 1, इसको 1/4 के साथ करोगे 1, 1/4 इंटू -1/4, सॉरी 1/4 इंटू -4, -1, इसको 4 से डिवाइड करेंगे -1 1 0, इसको 2 से डिवाइड कर तो इसको हाफ कर दो, 4 का हाफ 2, -10 का हाफ -5, और यहाँ पे 4 है, 4 का हाफ 2, ये हो गया इंटू ए। और आपने पढ़ा है कि किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो आप, और वो आइडेंटिटी आ जाए, किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा आइडेंटिटी आ गया, तो क्या होता है, वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। मतलब यहाँ पर ए का इन्वर्स क्या होगा, बी होगा, तो दिस इम्प्लाइज कि ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये वाला जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा ए का इन्वर्स 1 -1 2 1 1 -5 -1 0 2। ठीक है। तो आप देखो एक बार, थोड़ा सा लंबा हो जाता है ये क्वेश्चन लंबा जाता ही है। ठीक है। तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका भी हमको इन्वर्स ही निकालना है। ठीक है। और रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके सिर्फ। ठीक है। तो पहले आप इसको ए के इक्वल ले लो, लेट ए इक्वल टू 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1। ठीक है। हमको इसका इन्वर्स निकालना, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं a इक्वल टू आई इंटू ए, ये a ही होता है। ठीक है। अब a के जगह ये रिप्लेस कर दो, मतलब ये a यहाँ पे रिप्लेस कर दो, 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1 इक्वल टू आइडेंटिटी क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है। इस वाले ए को एज इट इज रखना होता है, यहाँ पे हम वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करते। ठीक है। हम इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। हम इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो हमको टोटल कितने जीरो बनाने होते हैं, तो 6 बनाने होते हैं, क्योंकि 3 जगह 1 है तो बाकी बचे 6, टोटल 9 प्लेस है, 3 जगह 1 है, बाकी कितने बचे, 6 प्लेसेस बचे, और 6 प्लेसेस में 0 होगा, तो हमें 6 जीरो बनाने हैं। ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, तो यहाँ से करते हैं, पहला जीरो यहाँ पे बनाते हैं, मतलब पहले ये वाला जीरो बनाते हैं, फिर आप सर्कल ड्रॉ कर दो इस पॉइंट से, जहाँ पे जीरो है वो जीरो को ड्रॉ करना, 1 वाले को नहीं लेना है। ठीक है। हमें जीरो बनाना है, तो ये 1 तो आएगा नहीं, तो पहले यहाँ, फिर इस सेकेंड, फिर इस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से 6 जीरो हम बनाते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग एकदम फर्स्ट रो का फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट से, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है ना, 1 होता है, तो यहाँ पर से। तो अब देखो पहला जीरो हमको यहाँ पे बनाना है, अब देख लो हमने 1 लिखा है, पहला जीरो यहाँ पे बनाना है, कैसे बनाएंगे जीरो, तो बस आपको क्या लेना है, इसके नीचे वाले से मदद लेना है, ये दो है, इन दोनों में से किसी एक की मदद ले लो। किसकी मदद लेना चाहोगे आप, ऑब्वियस सी बात है इसकी मदद लेना चाहेंगे। क्या करेंगे, -3 है ना यहाँ पर जीरो बनाना है, तो हम कहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे भैया फर्स्ट वाले रो में ही, क्योंकि हमको फर्स्ट वाले रो में जीरो चाहिए। ठीक है।
हाँ, लेकिन ऑपरेशन में क्या लगाएंगे, तो आप देखो यहाँ पे है -3 और इसको आप माइनस कर दो, -3 में -3 को माइनस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है -3, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमको 0 चाहिए, वही हो जाएगा। तो मतलब इसमें इसको माइनस करो, मतलब R1 में R2 को माइनस करो, तो आप देखो R1 में चेंज हो रहा है तो R2 और R3 एज इट इज लिख दिया। अब देखो 3 - 2 R1 - R2, तो 3 - 2 1, -3 of -3, -3 माइनस ऑफ -3 0, फिर नेक्स्ट 4 - 4 0 विच इज इक्वल टू, फिर 1 - 0 1, 0 - 1 -1 और 0 - 0 0। आई होप आपको पता चल रहा होगा हम R1 में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम R1 में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आप ऐसा समझ सकते हो ना, थोड़ा सा फील ले सकते हो इस चीज़ का। चलो आपको मैं फील देने की कोशिश करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अब दे पाऊँगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। आप देखो, आपने क्ले लिया, आप सोचो आपने इतना बड़ा क्ले लिया, ठीक है, ठीक है, और आपने क्या करा, जो हम वर्शिप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, दिया, जिसे हम हिंदी में दिया कहते हैं, या फिर आप लैंप भी बोल सकते हो, छोटा वाला, ठीक है। आपने इस इतने से क्ले का बना दिया, क्या बनाया, दिया बनाया, ठीक है। अब बोले ना, किसी ने बोला आपको कि भाई इस दिए को ना थोड़ा बड़ा कर दो, मतलब आप ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन में भी जाएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। तो आपने क्या करा, ठीक है, ये दिया, इसको आपने क्या करा, थोड़ा सा क्ले इसमें ऐड उड किया और चलो इस दिए को पूरा इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो आप, ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप ऐसा करते कि आप दूसरा क्ले ले लेते, नया क्ले लाते और उससे दिया बना देते, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। आप ये तो अभी भी वैसा का वैसे आपने दूसरा क्ले लाया और दूसरा ही दिया बना दिया, तो वो तो अलग ना हो गया, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा ही हुआ। ठीक है। अब जैसे आपको किसी ने बोला ये इसको आप छोटा कर दो, तो आपने क्या करा, इसी दिए में से कुछ क्ले निकाला और वापस से छोटा कर दिया, ठीक है, क्ले निकाल के थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब आप ऐसा को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कह सकते कि आपने दूसरा क्ले लाया उससे दिया बना के छोटा कर दिया, मतलब उससे छोटा वाला दिया बना लिया इससे, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, वो चीज़ अलग है। चेंज कुछ, अगर कुछ चेंज आ जाए तो उसी को ना ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, तो वही हो रहा है। तो आप देखो R1 में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, R1 में कुछ घटा दे रहे हैं, कभी हम R1 में ही कुछ ऐड कर देते हैं, तो मतलब जो है ठीक है, उसी में से कुछ घटा रहे, उसी में कुछ ऐड करे, तो वो चीज़ हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, हमने पहले 0 यहाँ पे बनाया, नेक्स्ट 0 हमको कहाँ पे बनाना है, यहाँ पे हमें नेक्स्ट 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, आप सोचो, नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पे बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे भैया, आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, माइनस कर दो इसमें, 2 - 2 0 बन गया, 0 0 कहाँ पे, यहाँ पर, तो ऑपरेशन कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, R2 में करेंगे, और क्या करेंगे ऑपरेशन में, तो R2, ठीक है, R2, ठीक है। अब देखो R2 है और -2R1, -2R1, इस R2 में आपने R1 में 2 मल्टीप्लाई करके हटा दिया, ठीक है।
बस मैं वो ऐसे ही बता रहा था, ठीक है। आपको बस करना है ऐसे ही, बस ज़्यादा मत सोचना है ये सब के बारे में, ठीक है। आपको करने तो आ ही गया होगा, तो बस करना है, ठीक है। R2 माइनस 2R1, तो अब देखो आप R2, तो R1 और R3 को एज इट इज 1 0 0 0 माइनस 1 0, 2 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, -3। अब देखो R2 नेक्स्ट एलिमेंट -3 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2 0 हो जाएगा, तो -3 -0 -3 4 4 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 0 0, तो 4 माइनस 0 0 हो जाएगा, तो 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। नेक्स्ट इस यहाँ पे 0 बनाना था। अब देखो पहला यहाँ पे बनाना था, बनाया, फिर हमें यहाँ पे सेकंड यहाँ पे 0 बनाना था, वो भी बना दिया। नेक्स्ट हमको यहाँ पे 0 बनाना है, थर्ड। अब देखो यहाँ पे तो 0 ऑलरेडी बना हुआ है, तो अब क्या ही 0 बनाना, हटाओ, ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पे बनाना है, कैसे बनाएंगे सोचो। नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पे बनाना है, कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 0 हमको यहाँ पे बनाना है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे 0 बनाना है ना आपको, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। अब देखो ये 3 से करोगे, 3 इंटू -1 -3, फिर माइनस कर देना। अब देखो यहाँ पे 3 से करोगे -3 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 है, तो -3, और आप इन दोनों को जब माइनस करोगे तो क्या होगा, -3 माइनस ऑफ -3 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन हमने यहाँ तो करा ही नहीं, पहले आप यहाँ पे ऑपरेशन कर दो, ये वाला R2 0 0 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2, तो 0 माइनस 2 -2, फिर 1 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 हो जाएगा, तो ये हो गया -2, तो ये हो गया 1, ये माइनस और ये माइनस +2, 3 हो जाएगा, लिख दो 3। फिर नेक्स्ट तो यहाँ पे 0 है, तो 0 -2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 0 था, आप देखो यहाँ पे है -1, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, -3 हो जाएगा, ये -3 और ये -3 दोनों को माइनस कर लो, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग इसको 3 से। अब देखो हमको 0 कहाँ पे बनाना है, यहाँ मतलब हम ऑपरेशन कहाँ पे करेंगे, R3 में, और क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3R3 माइनस -R2, ठीक है। अब देखो R3 में चेंज हो रहा है, तो R1 और R2 को एज इट इज लिख दो, 1 0 0 0 -3 4। अब देखो 0 इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस R2, ये हो जाएगा 0, इसको 3 से करोगे -3 माइनस ऑफ -3, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे भी लिख दो 0। फिर नेक्स्ट इसको 0 3 से मल्टीप्लाई करो, 0, यहाँ पे -4 आ जाएगा, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 और -4, तो 0 -4 -4, ठीक है। इसको एज इट इज 1 -2 0 -1 3 0 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। नेक्स्ट अब हमको 0 कहाँ पे बनाना है, यहाँ पे हमें बनाना है नेक्स्ट 0, कैसे बनाएंगे, तो अब देखो इसकी मदद लेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे।
तो इसमें इसको माइनस कर देंगे। अब देखो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। 4 माइनस ऑफ -4, अब देखो इन दोनों को ऐड करना होगा ना। 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो ऐड करो तो 0 हो जाएगा। ऐड करना होगा ना। तो अप्लाइंग, अब देखो आप 0 कहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पर हम 0 बना रहे हैं, मतलब R2 और ऑपरेशन R2 प्लस इस वाले रो में क्या ऐड करो, R3। ठीक है, ठीक है। तो आप R1 को एज इट इज लिखो 1 0 0, इसमें इसको ऐड करो तो 0 प्लस 0 0, -3 प्लस 0 0 और 4 माइनस 4 0। यहाँ पे -3 होना होगा, -3 प्लस 0 -3, ये हो गया 0 0 -4। आप इसको R2 में R3 जोड़ो। आप देखो इसमें ये चीज जोड़ो तो -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 -2, 3 प्लस 0 3 और 0 प्लस 1 1। और फिर नीचे वाला को भी एज इट इज 0 1 1। अब देखो फिर से हमसे गलती हो गई, यहाँ पे हमको 3 से मल्टीप्लाई करके -R2 करना था, जो यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया ही नहीं। अब देखो 3R3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 0 -R2 क्या है -2, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2। अब देखो यहाँ पर तो 1 था, तुमने 0 कैसे कर दिया, यहाँ पर 1 आएगा। तो जब आप यहाँ पे करोगे ये चीज़ अप्लाई करोगे तो आप देखो इसको 3 से, तो 3 -4, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे भी सुधार लो तो 0 माइनस ये हो जाएगा 2, ये हो गया -3 और यहाँ पर 3। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यहाँ पर 0 बनाना है, तो आप इसको क्या करो, यहाँ पे मतलब R2 पे ऑपरेशन तो करेंगे, R2 ठीक है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, 4 से करोगे 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर -1, बाकी यहाँ पे ठीक है। यहाँ पर हो गया 2 3 माइनस और यहाँ पर 3। ठीक है, अब ठीक है यहाँ पर। और अब यहाँ पर R2 पर आ जाओ, तो R2 क्या है, -2 3 0। अब देखो यहाँ पर R2 है -2 3 0, R2 है ये, और 4R3, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4R3 बन जाएगा। इसको 4 से करोगे 8, इसको 4 से करोगे -12 और इसको 4 से करोगे 12। अब सबको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -2 8 6 3 -12 -9 और 0 + 12 12। तो इस चीज़ को हम अच्छा से लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ये चीज़ हो जाएगा 1 0 0 0 -3 0 0 0 -1 विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 -1 0। यहाँ पर अब देखो आप R2 में चेंज कर दो तो ये चीज़ R2 में आएगा 6 -9 12 2 -3 और ये हो गया 3। ठीक है, आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक। तो जो भी था मैंने ठीक कर दिया। और यहाँ पर A। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सारा जगह 0 बन गया, जहाँ जहाँ बनाना था यहाँ पर सारा जगह हो गया। अब मैंने ब्लू कलर से टिक भी कर।
अब हमको हर जगह 1 बनाना है, जहाँ पे 0 नहीं बनाया वहाँ पे 1, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 हमको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे -3 है, तो आप -1/3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। -1/3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, -1/3 इंटू -3, 3 और 3 कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो R2 को हम -1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड, और R3 को क्या से करें, यहाँ पे 1 बन जाए तो बिल्कुल -1 से कर देते हैं। -1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0। इसको -1/3 से करा तो ये हो गया, फिर इसको -1 से करा ये हो गया। अब मेन यहाँ पर ये तो एज इट इज़ R1 में कोई चेंज नहीं करा, एज इट इज़। इसको -1/3 से, तो -1/3 इंटू 6, ये और ये कैंसिल, ये हो गया -2। फिर इसको -1/3 इंटू -9, तो ये और ये कैंसिल, बचा -3, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और 3 इंटू 1 3। इसको -1/3 से, तो ये हो गया 4, यहाँ पे लिख दो -4, और फिर ये इसको माइनस से, तो -2 3 -3। ठीक है, और इंटू में ए नहीं भूलना है आपको। ये हो गया। तो अब देखो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप लिखना चाहो तो लिख दो, दैट इज I इक्वल टू 1 -2 -2 -1 3 3 0 -4 -3 इंटू ए। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा, अगर आप किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। अब जैसे ए और बी दोनों को आपने मल्टीप्लाई करा और वो चीज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो क्या होगा कि ए का इन्वर्स कुछ और नहीं होगा बल्कि बी हो जाएगा। मतलब ए का इन्वर्स बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का इन्वर्स बी हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के दोनों जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। फिलहाल हमें ए इन्वर्स पर बात करते तो इसलिए हम ए इन्वर्स पर ही रहेंगे। तो ए इन्वर्स क्या हो जाता है? बी के बराबर। तो ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा? ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ। ठीक है, तो आप देखो एक बार,